तो प्यारे बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, जो कि मोशन इन 1D का ही है या फिर एक्चुअल में 2D की कहानी है ये, है ना। कल हमने डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मैन रेन या मैन अम्ब्रेला की प्रॉब्लम कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, बाय द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी। आज हम मोशन इन 2D में है, 2 डायमेंशन में है, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस भी है, वाई भी है, दोनों चीज़ों को ले रहे हैं, उसी की कहानी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है कि एक स्विमर है, वो नदी में, रिवर में, स्विमर रिवर प्रॉब्लम कह सकते हो, यही कंसेप्ट अप्लाई होगा, या फिर कह सकते हो आप बोट रिवर में भी यही कंसेप्ट अप्लाई होता है। और कुछ कुछ क्वेश्चन में इसी कंसेप्ट को यूज करके हमारा जो एरोप्लेन एयर या विंड, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह का एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम, ये एक ही टाइप का क्वेश्चन है जो कि हमें डिस्कस आज हम करने जा रहे हैं, ठीक है जी, ठीक है सर। तो स्विमर रिवर का ही एग्जांपल ले लेते हैं, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि जहां पर स्विमर है, कुछ जगह पर वहां पर बोट हो सकता है, कुछ जगह पर वहां पर एरोप्लेन हो सकता है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। तो स्विमर रिवर की ही प्रॉब्लम हम डिस्कस कर लेंगे, आपको समझ में आ गई होगी कुछ जगह पर इनका कैसे कैसे चीजें बदल रही हैं। ओके सर, एक बात समझिए, आप लोग डेफिनेटली आप में से बहुत सारे बच्चों ने कभी ना कभी अपने गांव में या किसी नदी में कहीं भी आसपास घूमने गए हों, तो उसमें स्विमिंग करने की कोशिश की होगी, नहीं भी की होगी तो किसी को करते हुए देखा होगा स्विमिंग, ठीक है। हमने सर स्विमिंग पूल में किया है, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने स्विमिंग पूल में किया। स्विमिंग पूल में और रिवर में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है बेटा, स्विमिंग पूल जो होता है उसमें रुका हुआ पानी होता है, स्टिल वाटर होता है, ठीक है, ओके। लेकिन आपकी जो रिवर है या फिर कोई भी जहाँ पर वाटर फ्लो हो रहा है, वहाँ पर उस जो वाटर की जो स्ट्रीम है उसका भी कुछ वेलोसिटी रहेगी, तो हम स्पेशली रिवर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके सर। तो हम देखते क्या हैं डे टू डे लाइफ में, सपोज करो हमारी नदी है, ये रही प्यारी नदी, ठीक है। हमारी इंडिया में बहुत सारी नदियां हैं, जिसकी वजह से हमारी इंडिया का लैंड काफ़ी फर्टाइल है, ठीक है, यस सर। जहाँ जहाँ नदियाँ आसपास रहेंगी, जितनी भी सिविलाइजेशन है वो नदियों के किनारे ही विकसित होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, क्योंकि पानी का सोर्स है, उसी पानी के बिना जिंदगी नहीं है, जल ही जीवन है, ओके। तो पानी का वेस्ट ना करें, ठीक है सर। सपोज करो ये हमारी प्यारी नदी पुचुक 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 इधर से इधर फ्लो हो रही है, ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा ले लिया नदी का, ठीक। उसकी विड्थ मैं मान लेता हूँ, विड्थ कितनी माने, ABCD वॉट एवर यू वांट टू कंसिडर, D मान ले, W मान ले, विड्थ को W ले लेते हैं, नहीं फिर आप कहोगे ओमेगा है, D ही ले लेते हैं, ठीक है। W देखते हैं आपके दिमाग में ओमेगा जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता नहीं क्या हो सकता है, विड्थ मान लेते हैं D, ठीक है सर। आप लोगों ने कभी स्विम किया हो या फिर किसी बोट को भेज दें इसके ऊपर, कुछ भी बोट स्विमर कुछ भी, यहाँ से पानी में कपड़े उतार के पुचुक आप अगर तैर रहे हैं तो आपको क्या लगेगा कि मैं सीधा तैर रहा हूँ, सीधा तैर रहा हूँ, सीधा सीधा। आप यही मोटो बना के चलते हैं कि मुझे बिल्कुल सीधा निकलना है इधर जाके, आपको हर मोमेंट पे ऐसा लगता भी रहता है मैं सीधा आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ, लेकिन होता क्या एक्चुअल में, होता क्या है, इंसान तो ऐसा उसे महसूस हो रहा है कि मैं तो सीधा चल रहा हूँ, सीधा चल रहा हूँ, सीधा सीधा सीधा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसे ऐसा महसूस होता रहता है सीधा जा रहा हूँ मैं, लेकिन जाके निकलता कहाँ है, वो इधर कहीं पहुँच जाता है, हाँ कि ना। वजह, वो अपनी ताकत तो आगे लगा रहा है, लेकिन जैसे वो आगे तरफ बढ़ रहा है, नदी भी तो इसकी तरफ बहा के लेके जा रही है, तो ये इधर की तरफ न जा करके थोड़ा सा क्या होगा, इधर हो जाएगा, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, यहाँ जाके निकलेगा, ऐसे ही होता है ना। बिल्कुल सर, ये तो मेरे साथ भी हुआ है। आप कभी नहाने गए हो तो ये पुचुक, स्विमिंग पूल वगैरह में नहीं होता है सब, ठीक, उसमें तो आप जहाँ सीधे जा रहे हो सीधे जाओगे, उसमें पानी का फ्लो नहीं है, वहाँ पर आपको कोई फ्लो करा के नहीं लेके जा रहा है, ठीक है, ऐसा ही होता है, बिल्कुल सर ऐसा ही होता है। जरूरी भी नहीं स्विमिंग करो आप सीधे सीधे चलने की भी कोशिश करोगे, अगर आप ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहे हो, पानी का फ्लो अच्छा खासा इधर की तरफ, तो आपके लिए अगर पानी उठता है
आपकी गर्दन के ऊपर, तो आपको फ्लो करा के इधर ले जाएगा। आप कोशिश करेगा आप आगे चल रहे हो थोड़ा फ्लो करके दे, ऐसे होता है। बिल्कुल सर, क्यों? क्योंकि ये तो सीधा जाना चाह रहा है, लेकिन एक वेलोसिटी इसके ऊपर इधर की तरफ भी लग रही है, तो इन दोनों से जो मिलकर वेलोसिटी बनी वो कहीं इधर होगी, तो इंसान जो है सीधा न जाकर के इधर जाएगा। वही बोट की कहानी है, ठीक है। वही एरोप्लेन और विंड की कहानी, विंड इधर चल रही है, एरोप्लेन सीधा जाना चाह रहा, तो विंड की वजह से थोड़ा 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 इधर पहुंच जाएगा। होता है सर? यस सर, बिल्कुल प्रैक्टिकल सिचुएशन सर, ऐसा ही होता है। ठीक है, सपोज करो मैं मान लेता हूं जो हमारी विंड की रिवर की जो स्पीड है, रिवर इधर से फ्लो हो रही है, उसको मान लेता हूं वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। ओके सर, और इसको मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर, स्विमर जिस भी वेलोसिटी से चल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं कहूं नहीं, मुझे तैरना उतना अच्छा नहीं आता, अगर मैं कहूं कि कोई चिंटू है, कोई स्विमर है, वो कहता है स्विमर बड़े खतरनाक रहते हैं, आपने नाम सुना होगा, अब जो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक बड़ा ही खतरनाक सा स्विमर है जिसका नाम है माइकल फिलिप्स या फिलिप्स करके कुछ नाम है, और बड़ा ही खतरनाक स्विमर है। अकेला ओलंपिक में 7-8 मेडल ले गया था लास्ट टाइम शायद, ठीक है। कहाँ इंडिया के टोटल ही 1-2 मेडल आए थे, उसको अकेला इतने सारे ले गया। एनीवे, तो प्यारे बालक, सपोज करो कोई कहता है कि मैं 5 मीटर स्विम कर सकता हूँ 1 सेकंड में, ठीक है। 5 मीटर स्विम कर जाएगा 1 सेकंड में, अगर वो कहता है इंसान, तो स्विम जो कर रहा है वो पानी के ऊपर ही कर सकता है, हवा में तो स्विम करते नहीं है। ये सर नो, या सड़क पे लेट के हैं सर मैं स्विम कर रहा हूँ सर, नहीं ना, सड़क पे लेट गए अपनी ठुड्डी उड्डी कोहनी वगैरह छील दी, सर मैं स्विम कर रहा हूँ यहाँ पे, नहीं ना। नहीं सर, ऐसा कौन करता है सर, मेरी मम्मी कराती मेरे को, मैं तो नहीं करना चाहता, जब मैं कुछ गलती कर देता हूँ मम्मी तोड़ देती मेरी हड्डियाँ। अच्छा ठीक है बेटा, ये भी अलग रोना है आपका। यस सर, मम्मी बहुत पीटती सर, बचा लो हमको, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ, अगर मैं कहता हूँ 5 मीटर तो पानी में तैरेगा, तो जो वेलोसिटी है दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। समझे बात कि नहीं? जो भी अगर वो कह रहा है कि भैया मेरी स्पीड, मैं इतना तेज तैरता हूँ, अगर वो इधर तैरेगा तब कहानी होगी कुछ और होगी, इधर तैरेगा कुछ और, इधर, तो वेलोसिटी ऑफ जो कह रहा है वो 5 मीटर पर सेकंड, वो पानी के रेस्पेक्ट में कह रहा है। समझ में आई बात? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं कह रहा है, ग्राउंड पे नहीं दौड़ रहा है वो इतनी तेज से, ग्राउंड में वो स्विम नहीं कर सकता है, तैर नहीं सकता है। समझ आई बात? ओके सर। तो अब क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं से समझिए, इस टाइप के क्वेश्चन में दे देगा कि भैया विंड की स्पीड ऐसी है तो एरोप्लेन हो सकता है, बोट रिवर की कहानी हो सकती है। हमसे पूछ लेगा कुछ वेलोसिटी भाई साहब की है, यस सर, वेलोसिटी दे देगा, रिवर की वेलोसिटी दे देगा, उसकी विड्थ दे देगा, पूछेगा कि कितना टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में, ठीक है। डिफरेंट कंडीशन हो सकती है। कैसी? अगर ये सीधा जंप करता है इधर की तरफ तब कैसा होगा, अगर थोड़ा सा इधर की तरफ जंप करता है तब कितना टाइम लगेगा, अगर इधर जंप करता है तब कितना टाइम लगेगा। डिफरेंट केस हो सकते हैं। और क्या पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है कि उसको कितने डिग्री एंगल पर जंप करना चाहिए कि वो इधर ना निकले, बिल्कुल एग्जैक्टली यहां पर निकले, एग्जैक्टली यहां पर निकले। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सीधा जंप नहीं करना, थोड़ा सा इधर की तरफ चलाना पड़ेगा, हाँ कि ना। आप जब इधर तैरेंगे इधर की तरफ, वेलोसिटी रिवर आपको इधर घसीट के लेगा, तो आप इधर 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 ना आकर के यहाँ पे जाकर निकल जाओगे, बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। और जो सपोज करो इसको पॉइंट ए मान लेता हूँ, इस नदी का ये वाला जो हिस्सा है इसको पॉइंट ए मान लेता हूँ। अगर आप एग्जैक्टली अपोजिट जाकर निकलते हैं, ठीक है, पक्की बात है, अब आपको थोड़ा इधर तैरना पड़ेगा, पानी रिवर का जो फ्लो इधर है, तो दोनों को रिजल्ट मिलाकर के आप इधर जाकर निकल जाओगे, वेक्टर की कहानी, ठीक। ओके सर। तो प्यारे बच्चे, अगर आप चाहते हो एग्जैक्टली यहां पर निकलना, तो आपको इधर थोड़ा करना पड़ेगा। कितना एंगल करना पड़ेगा वो हमें पता होना चाहिए। क्यों सर, ये क्या बोरिंग सी चीजें पढ़ा रहे हो? सपोज करो, हाँ सर, गलती से आप इंजीनियर बन गए, ठीक है, ओके सर, और हमारे ऊपर मतलब पाकिस्तान ने या फिर और कोई छोटा सा देश भूटान ने हमला कर दिया। भूटान ने सर क्या मजाक करते थे, भूटान हम पे हमला कैसे कर सकता, अरे मतलब कर दिया, सपोज करो कोई भी, चाइना ने कर दिया, किसी भी कंट्री, और हमें इधर से उधर जाना अपने टैंक वगैरह शिप वगैरह लेकर के, ठीक है, ओके सर। तो हमने बड़े से शिप के ऊपर सामान वगैरह अपने टैंक वगैरह लाद दिए हैं, अपनी बंदूकों में पैरासीटामोल की गोलियां डाल दी हैं, ऐसे क्या मजाक करते, और हमारे पास बड़ी इतनी सी जगह है कि भैया इसमें ही शिप को लेके आना है। इधर नदी जो है वो पाकिस्तान की तरफ जा रही है,
आगे की नदी पाकिस्तान की। अगर आपने शिप को यहाँ नहीं रोका, या अपनी बोट को अगर आप यहाँ पर नहीं लेके आए, अगर थोड़ी भी आगे चले गए और हम नहीं पकड़ पाए, तो बेटा आप गए पाकिस्तान। कैसी भी सिचुएशन हो सकती है आपके सामने? हाँ सर हो तो सकती है। व्हाट अबाउट द डॉक्टर्स सर? हैं, डॉक्टर्स के बारे में क्या रहा है? इंजीनियर के बारे में बात होती रहती है, डॉक्टर्स का क्या सर? हाँ डॉक्टर की बात करते हैं प्यारे बच्चों। डॉक्टर के भी सामने सिचुएशन आती है। आपको किसी का ट्रीटमेंट करने के लिए जाना है, इधर किसी को कोरोना हो गया है, उसका ट्रीटमेंट, नहीं सर मैं जाऊँगा नहीं। नहीं बेटा नहीं जाना है, ठीक है? ऐसा किसी को मरने नहीं देना है प्यारे बच्चों, ठीक है? ओके सर, तो आपको जाना है, आपके पास बोट है, इधर गए तो पता नहीं कितने घंटे लगे, तब तक हो सकता है पेशेंट मर जाए। आप ठीक है सर हम इधर चले जाएंगे इधर, ठीक है? नहीं हो पाई कहानी, पहाड़ी एरिया है, इधर से अगर घूम कर तो तब तक पेशेंट मर चुका हो शायद। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कितने एंगल पर मैं स्विम कर रहा हूँ बोट को, या उसको बोलूँ जो नाव चलाने वाला कि भाई इतने डिग्री पर चल, तो जिससे हम सीधा यहाँ पर जाकर निकलें, ठीक है? ओके सर, ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि सारा एरिया अपना ही है, कहीं भी जाकर निकलो, लेकिन हमें मिनिमम टाइम में पहुंचना है। दो केस, एक तो हो गया मिनिमम डिस्टेंस, अगर आप यहां से बिल्कुल एग्जैक्टली सीधा है। दूसरा केस हो गया इस केस में आपको टाइम थोड़ा भले थोड़ा ज्यादा लग जाए, अगर आप इंजीनियर वाली बात जो थी, ठीक है? बिल्कुल सर। लेकिन अगर डॉक्टर वाली कहानी हो, सारा इलाका कहीं भी आप उतर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपोजिट साइड, और आपको बस जल्दी से जल्दी रिवर पार करनी है, जितनी जल्दी नदी में वो आने वाली है, मतलब समझ गए ना? समझ गए सर, बाढ़ वगैरह आने वाली है, आपको जल्दी से जल्दी बस रिवर क्रॉस कर देनी है। तो तब आपको कितने एंगल पर चलना चाहिए? ये हमारी सिचुएशन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकती हैं, तो डेफिनेटली आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि हमें क्या करना है। यस और नो? बिल्कुल सर। तो उन्हीं चीज़ों के लिए, उन्हीं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए आप समझ सकते हो कि हमें ऐसा करना है। गलती से अगर आप में से कोई 2 4 6 बन गए आपके पायलट वगैरह, सर नहीं बनूंगा सर, मैं तो नहीं बनूंगा पायलट, हो सकता है गलती से, इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है? तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि भैया इन चीज़ों का इम्पैक्ट क्या है। और अगर और भी कोई बड़ी गलती कर दी आपने ठीक है, आप पायलट बन गए फाइटर जेट के, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर बॉम्बिंग करनी है। अगर वॉर सिचुएशन है, बॉम्बिंग करनी है, तो विंड की वेलोसिटी क्या है, क्या कहानी है, आपको पता होगा। कारगिल वॉर के टाइम पर 1999 हमारे जो बॉम्बिंग करते थे, हमारे जो प्लेन थे, या उनके भी प्लेन थे पाकिस्तान के भी, विंड की वजह से प्रॉब्लम होती थी, बॉम्ब जहाँ पर गिराना चाह रहे वहाँ पर नहीं गिर पाते थे। ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं थी उन चीज़ों की, नॉलेज थी, पर शायद टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी उस टाइम, माइट भी, इससे प्रॉब्लम होती है। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारी हुई है प्रॉब्लम। ओके, वापस आते हैं, युद्ध से बाहर आते हैं। आइए सर, लड़ाई से बाहर आइए सर, झगड़ते ही रहते सदा, ठीक है? तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि भैया हमें एग्जैक्टली यहाँ पर पहुँचना है, तब क्या कहानी होगी। अगर हम चाहते हैं मिनिमम टाइम में इसको क्रॉस करना, तब क्या कहानी होगी, ठीक है? इन सब चीज़ों की एप्लीकेशन को, इन चीज़ों के प्रैक्टिकल यूजेस को समझने के लिए हमें इसके पीछे का मैकेनिज्म समझना होगा, क्या कहानी है, कैसे हो रही होगी कहानी। तो हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, वी विल टेक द हेल्प ऑफ वेक्टर, जो कि हमारा सबसे पहला और इम्पोर्टेंट हथियार है, ठीक है? उसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं। सीधा हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से बात करते हैं, ठीक है सर? आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। सपोज करो ये जो स्विमर भाई साहब हैं, ये रही बेटा आप सर, सदा ही मुझे ही बनाते सर, आप ब्लैक बोर्ड पर चिपका देते मेरे को, ठीक है? आप ही है? हाँ सर मैं ही हूँ। ये लो बेटा, ये आपके पैर हैं, आज पानी में आप मेंढक जैसे आप तैरने के लिए तैयार हैं। यस सर। तो सपोज करो अगर इंसान सीधा ही जाता है, ऐसे पुचक सीधा जंप करता और सीधा उस नजर गड़ा रखेंगे, सीधा जाना, सीधा जाना, तो होगा क्या? वो सीधा नहीं जा पाएगा। क्यों सर, क्यों नहीं जा पाएगा? देखते हैं। सपोज करो आपकी जो वेलोसिटी है, लेट इट बी, आप एक अच्छे स्विमर हो, ठीक है सर, मैं मान लेता हूँ 3 मीटर पर सेकेंड। वाह सर क्या बात है। और जो आपकी जो रिवर है, इसकी वेलोसिटी मान लेता हूँ मैं 4 मीटर पर सेकेंड। चलेगा? चलेगा सर, दौड़ेगा, ठीक है? रिवर आप इधर जा रही है, रिवर आप इधर जाना चाह रहे हो, ठीक है? ओके, ये विड्थ जो है इसको भी कुछ ले ही लेते हैं, 12 ले लें। यस सर, 12 मीटर की ले लेते हैं विड्थ इसकी, ठीक है? ओके सर। तो अब हमसे अगर पूछा जाए क्या क्या पूछ सकते हैं हमसे? ये होगा क्या? सीधा जंप किया इसने,
लिख देते हैं इस बात को। इफ अ स्विमर, और स्विमर का नाम क्या है सर पता है हमको, चिंटू, ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं चिंटू, इज स्विमिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, is trying to swim perpendicular, ये परपेंडिकुलर है, टू दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, कोशिश कर रहा है, एक्चुअल में हो नहीं पाएगा, मतलब जंप उसने बिल्कुल ऐसे पुचुक सीधा किया है, ठीक है, और वो सीधा तैरने की कोशिश कर रहा है, ठीक है सर। तो हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है टाइम टेकन बाय चिंटू टू क्रॉस द रिवर। और एक बात समझ लो प्यारे बच्चों, इसे लिखने से पहले एक बात समझ लो, चिंटू को ऐसा लग रहा होगा सीधा तैर रहा है, ठीक है, लेकिन नदी उसको बहा के इधर लेके जा रही है और फिर भी सीधा तैर रहा है, उसके पास ऊपर दो वेलोसिटी काम कर रही है। अगर आप भी चिंटू के साथ साथ तैर रहे तो आपको भी लगेगा सीधे तैर रहे हैं, वो चिंटू भी सीधा जा रहा है। अगर आप नदी के अंदर हो, ठीक है, आप नदी के अंदर हो तो आपको लगेगा चिंटू सीधा जा रहा है, क्योंकि आपकी क्या कहानी है, क्यों लगेगा समझिए, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, समझिए। आप तैर भी नहीं रहे, आप नदी के फ्लो के साथ ही बह रहे हो, आप भी, आपकी बोट है, या आप यहाँ अपने वो एक होता है ना तैरना, ऊपर की तरफ मुंह करके लेट जाते हैं, हाथ पर कुछ लाते हैं, मुंह बाहर रहता है बस, यस सर, वो करके यहाँ पर लेट गए आप, इधर आप पड़े हुए हो मरे हुए जैसे सर मेरे को मार देती सर, ठीक है, कितना अच्छा डायग्राम। आप इधर से ऐसे, कौन सा तैरना होता है मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उसको, ठीक है जी। तो आप इधर से तैरते हो, चिंटू दे चिंटू तैर तैर, तो हो क्या रहा है, चिंटू ऐसे जा रहा है, आपको महसूस होगा चिंटू सीधा जा रहा है जब अगर आप पानी के अंदर हो तो, रिवर के फ्लो के आप ऐसे चल रहे हो, क्यों सर ऐसा क्यों महसूस होगा, समझो। आप यहाँ हो, यस सर, चिंटू यहाँ, चिंटू ने तैरना सुन के चिंटू एक्चुअल में ऐसा जाएगा, सीधा नहीं जा पाएगा, होगा क्या, चिंटू सीधा जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन रिवर का फ्लो भी तो चिंटू क्या होगा, देखो चिंटू का मुंह सीधा है अभी भी, तो चुप ऐसा जाएगा, यहाँ पर पहुंचेगा रिवर के अपोजिट बैंक पर, हाँ कि ना, बिल्कुल। आप यहाँ पर थे या यहाँ पर थे, कहीं भी आप इसको देख रहे हो, आप खुद भी बह रहे हो, कितना इतना ही बह जाओगे इसी टाइम में, हाँ कि ना। तो कहानी कैसी है, ऐसी, आपको क्या लगता रहेगा कि चिंटू ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बिल्कुल सीधा जा रहा है, ऐसा महसूस होगा कि नहीं, या सब लोग, क्यों, क्योंकि प्यारा बच्चा आपके और इसके बीच में, आपके और इसके बीच में, जैसे जैसे ये इधर की तरफ बढ़ रहा, आप भी इधर बढ़ रहे हो, जितने कदम ये इधर की तरफ गया, आप यहाँ थे, ये आया यहाँ यहाँ यहाँ, सब लोग, तो आपको क्या महसूस होगा, चिंटू बस इधर जा रहा, आपको इधर का मोशन तो फील ही नहीं होगा, क्यों, जितनी वेलोसिटी चिंटू की इधर है, आपकी भी उतनी वेलोसिटी इधर है। और ये बात मैं आपको बता चुका हूं, रिलेटिव वेलोसिटी में अगर दो ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दे आर एट रेस्ट फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट में है। मेरे दोनों हाथ एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट में है, यस सर नो, एक दूसरे के लिए रेस्ट में है, am I correct or not? बिल्कुल बस में दो पैसेंजर ऐसे बैठे हुए वैसे ही। तो इसको क्या लगेगा कि इसके पास इधर तो कोई वेलोसिटी नहीं है, ये अब भी मुझसे 5 मीटर दूर था और अब भी यहां पर है, सपोज करो अभी भी 5 मीटर दूर ही है, ऐसे महसूस होगा कि नहीं, हो बात तो सही है सर, हाँ कि ना, अभी भी 5 मीटर दूर थे भाई साहब यहाँ पे, अब आप भी यहाँ पहुंच गए, तो इनको लगेगा 5 मीटर, तो वो कहेगा कि किधर आप मूव किया, आपको कहेगा केवल इधर मूव करे हो। अगर आप पानी के अंदर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि इसकी वेलोसिटी ये बिल्कुल सीधा जा रहा है, लेकिन अगर आप ग्राउंड से देख रहे हो, अगर आप यहाँ पर नहीं हो, आप निकल के आ गए हो पानी से बाहर, ठीक है, ये लो बेटा, आप यहाँ से देख रहे हो, चिंटू ने जंप किया, अब क्या दिखेगा आपको, पानी इधर बह रहा है और चिंटू इधर फ्लो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोनों की वजह से, इस वेलोसिटी की वजह से और चिंटू की खुद की वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड वेलोसिटी ऑफ स्विमर या चिंटू, तो नेट वेलोसिटी किधर होगी, इधर। आपको दिखा चिंटू कोशिश तो करता रहो, जिधर रिजल्ट किधर आ रहा, इधर से इधर बह रहा है, समझ आ गई बात। और आपको सारे क्वेश्चन ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लेने हैं, आपको डिफिकल्टी ही नहीं आएगी, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी, ग्राउंड से ही लेके चलने हैं, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड हमारा स्टैटिक है, हम उसी के ऊपर है।
ओके सर, तो हमसे पूछ सकता है टाइम टेकन बाय द चिंटू टू क्रॉस द रिवर, और मैं मान लेता हूं ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। होगा क्या, चिंटू ने ट्राई तो ऐसा क्या करने का, लेकिन जा इधर रहा है। तो दूसरा पार्ट में क्या पूछ सकता है, दूसरे पार्ट में और क्या पूछ सकता है, फाइंड ड्रिफ्ट। ये क्या होता है सर, ड्रिफ्ट आपने तो कुछ ऐसा बताया नहीं। ड्रिफ्ट होता है बेटा, आप स्विम कर रहे हो, यस सर, इसके जो भी है रिवर के परपेंडिकुलर इधर जा रहे हो आप, यस सर, लेकिन आप एग्जैक्टली बी पर नहीं जा पा रहे हो, कितना अपनी पोजीशन से आगे या पीछे जा रहे हो। तो ये जो डिस्टेंस है, यानी बीसी डिस्टेंस, ये आपका ड्रिफ्ट है। समझ में आ गई बात, डिस्टेंस बीसी, यही आपका ड्रिफ्ट है। हॉरिजॉन्टल कितना आप, इसका जो अपोजिट बैंक था, बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट साइड जो था, अपोजिट पॉइंट से कितना आगे कितना पीछे जा रहे हो, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। समझ में आ गई बात। ओके सर, ये दो पार्ट करते हैं पहले और समझते हैं कैसे कैसे होगी। पहले तो समझते हैं प्यारे बच्चों। यस सर, पहला पार्ट क्या कह रहा है, टाइम टेकन बाय चिंटू टू क्रॉस द रिवर। चिंटू भाई साहब कैसे जा रहे हैं, आगे की तरफ सीधे, है ना, बिल्कुल सही बात है। और तीसरा पार्ट ये पूछ सकता है, फाइंड एक्चुअल डिस्टेंस स्विम बाय चिंटू। एक्चुअल में कितनी डिस्टेंस वो तैरा, ठीक है। ओके, एक और पार्ट बन सकता है इसके सर, फाइंड नेट वेलोसिटी ऑफ चिंटू। चिंटू की नेट वेलोसिटी कितनी, ठीक है। ओके सर, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, पहले पार्ट से, फोर्थ पार्ट से। क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर आप, फर्स्ट से कीजिए ना सर, बताते हैं। अब देखते हैं वेलोसिटी ऑफ चिंटू मतलब स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी। ग्राउंड पर आप खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हो, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी, क्या लिख सकते हैं इसको आप, पता नहीं सर, ये देखते हैं पहले कितनी होगी। अच्छा, मैं कहूँ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर कितनी है, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये तो हमने पढ़ा है मोशन 1D में, बिल्कुल सर। इसको वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा बोल सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले सकते हैं, हाँ कि ना, बिल्कुल सर। ये पता है हमें, बिल्कुल सर, जितनी भी आपको स्पीड बताई जाती है वो भैया रिवर में ही स्विम कर रहा होगा, उसी की बताइए। अगर मैं कह रहा हूँ ये इसमें जो चिंटू को कह रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, तो कैसा होगा रिवर के रेस्पेक्ट में, ये हमें गिवन है, ठीक है। रिवर कितनी तेज से फ्लो हो रही है सर, यहां से खड़ा होकर देख रहा हूँ 4 मीटर पर सेकंड चल रही है, तो ये किसकी है, रिवर की, ये भी पता है मुझे। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये नहीं पता है, तो कितनी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हाँ कि ना, यस सर नो। सर एग्जाम में कैसे याद रहेगा सर, इतना डिफिकल्ट, मर जाएंगे हम, बैंड बच जाएगी सर, मेरी कुछ आसान से बताइए सर, मेरे दिमाग में कैसे आएगा इतना सारा, ठीक है नहीं आ पाए। आसान सी भाषा में छोटी बात करते हैं, छोटी बात, कितनी छोटी बात, क्या सर, प्यारे बच्चों आप ऐसे देखो, चिंटू के पास 2 वेलोसिटी, कौन कौन सी, एक ये और एक ये। अच्छा सर, तो क्या मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ चिंटू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज, इधर की तरफ कितनी है, इधर सर 3, ऊपर की तरफ इसको x एक्सिस y एक्सिस मान ले, इसको x मान ले, इसको y मान ले, चलेगा, बिल्कुल सर। इधर की तरफ वेलोसिटी कितनी है, ऊपर की तरफ कितनी है सर, कितनी स्पीड से, 3 मीटर पर, मतलब 3j, बराबर है। अरे यार y एक्सिस कौन से होता है, g प्लस, इधर की तरफ दूसरी वेलोसिटी कौन सी, इधर जो रिवर बहा के ले जा रही है, कितनी है 4, और इधर डायरेक्शन कौन सी होती है सर, x एक्सिस 4i। हाँ सर, डायरेक्ट लिख सकते हैं, हाँ, मत पढ़ो इस चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में इसके, मेरे नहीं, मेरे पता नहीं कितने हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ सर, इसमें आपको लजने की जरूरत नहीं, देखो कौन कौन सी वेलोसिटी है भाई से, कैसे एक ये है, एक ये है, चल पढ़ो, ठीक है। ओ ये आसान है, इससे भी करोगे वही आएगा। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी थी, 3 दे रखी थी, 3, ये रही 3। वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 4, इधर की तरफ 4i, वही आएगा, किसी से भी कर लो, इस सब को सोचने की जरूरत नहीं। वेलोसिटी ऑफ दिस एंड दिस दिस, सीधा देखो चिंटू के पास वेलोसिटी एक ये रही और एक ये रही, दोनों को अप्लाई कर दो, ठूस दो, ये आसान है सर। तो हमसे पूछा क्या, फाइंड नेट वेलोसिटी ऑफ चिंटू, ये रही, इतना मीटर पर सेकंड। मैग्नीट्यूड पूछता है, तो मैग्नीट्यूड तो आपको कैलकुलेट करना आता है, ये सर वेक्टर का कितना
3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर सर 5 मीटर पर सेकंड आ गया सर। ठीक है, फोर्थ पार्ट हो चुका है, आंसर आप बाद में दे देना, कोई बात नहीं। अच्छा सर, ठीक है सर। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट कह रहा है सर फाइंड ड्रिफ्ट या डिस्टेंस बीसी। अब सॉरी फर्स्ट पार्ट, सेकंड नहीं, फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। पहले ए लिखा था सर आपने, इसको फर्स्ट कीजिए। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहा है फाइंड टाइम टेकन बाय चिंटू टू क्रॉस द रिवर। अब एक बार बताइए, हम लोग वेक्टर्स के बारे में सब पढ़ चुके हैं, मोशन इन वन डे भी पढ़ चुके हैं, रिलेटिव मोशन तो बात ही कहानी है। अब एक बात बताइए, एक इंसान के पास दो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी आपको इधर लेके जा रही है, एक वेलोसिटी आपको ऊपर लेके जा रही है। इसके पास दो वेलोसिटी, एक इधर एक इधर। हमसे पूछा क्या गया, टाइम कितना पूछा गया यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, इसको क्रॉस करने के लिए। तो प्यारे बच्चे, इसको क्रॉस कौन सी वेलोसिटी कराएगी, ये वाली कि ये वाली? मतलब सर इधर एक्स एक्सिस वाली या वाई एक्सिस वाली? तो रिवर को, इंसान को ऊपर की तरफ कौन लेके जाएगी? ये। ठीक है, जैसे कंपोनेंट ब्रेक करते थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, आप इनको कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हो। तो ऊपर की तरफ जा रहा हूं मैं वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना है सर? 12 मीटर। 12 मीटर है सर। कितनी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में सर? दो वेलोसिटी इसके पास, एक इधर है एक इधर है। ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना आ गया? टाइम, एक्सेलरेशन की तो कोई कहानी है ही नहीं। यस सर, कितना? डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। कितनी डिस्टेंस है सर? डी है। कितनी है वैल्यू डी की? 12 है सर। अपॉन वेलोसिटी कितनी है? वी मान लो, वी वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो डिस्टेंस कितनी? 12। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद जो ऊपर की तरफ कंपोनेंट है वो कौन सा है? ये रहा सर 3। तो कितना टाइम लगेगा? 4 सेकंड लगेंगे सर इंसान को। 4 सेकंड में पार कर जाएगा। बात समझ में आ गई? गेटिंग माय पॉइंट? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सुनिए, तो बालक टाइम हमारा कैलकुलेट हो गया, 4 सेकंड लगेंगे इसको इधर से इधर। सारे मीटर पर सेकंड में है, सारे प्रॉपर यूनिट में है। ठीक है सर, दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट फाइंड ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट के लिए कौन जिम्मेदार है? ड्रिफ्ट कौन सी है? ये वाली डिस्टेंस। भाई इस इंसान को यहां से यहां तक एक्चुअल में जा कहां रहा है? सच्चाई ये है, कोशिश तो कर रहा है इधर जाने की, है ना? बिल्कुल सर, लेकिन जाएगा कहां? पहुंचेगा यहां। तो कुछ डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल कर चुका होगा। कितनी कर चुका होगा? हमें टाइम पता है कि भाई वो इंसान कितने टाइम तक, 4 सेकंड तक वो पानी में रहा, तैरता रहा। तो 4 से उसी 4 सेकंड के अंदर वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया, और उसी 4 सेकंड के अंदर वो यहाँ से यहाँ पे पहुंचा। मतलब एक्चुअल में ये हुआ है। ठीक है, टाइम की तो क्या ही डायरेक्शन, टाइम कोई वो नहीं है। तो कितना हो जाएगा ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? ये बीसी डिस्टेंस जो है, इधर की तरफ वेलोसिटी कितनी है? कितनी है रिवर की वेलोसिटी सर? 4। कितने टाइम? टाइम कितना सर? 4। कितनी लगेगी? 16 मीटर। समझ में आया? वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। समझ आ गई बात? यस सर, नो सर, यस सर, नो सर। मेरे ख्याल से यस सर, यस सर। ठीक है, 16 मीटर इधर भाग जाएगा, यहाँ से तय कुछ यहाँ पे जाकर कहीं निकलेगा। तीसरे पार्ट में पूछा क्या? एक्चुअल फाइंड एक्चुअल डिस्टेंस स्विम बाय द चिंटू। एक्चुअल में कितना स्विम किया इसने? दो तरीके हैं। या तो आप समझो कि ये वाली डिस्टेंस आपको पता है, यस सर, सी किधर है? इधर। ये वाली डिस्टेंस पता है, यस सर। ये कितनी है? 12। ये कितनी है? 16। पाइथागोरस से निकाल लो डिस्टेंस। एक तरीका ये है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस या नेट डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। एक तो तरीका ये है, रूट ओवर 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर इसमें भी, तो 4 बाहर आ गया। इधर बचेगा मेरा 3 का स्क्वायर, इधर बचेगा 4 का स्क्वायर, मतलब 4 में 20, 20 मीटर। 20 मीटर चले भाई साहब यहाँ से यहाँ। एक्चुअली इतना डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल किया है, इतना डिस्टेंस स्विम किया है। ठीक है, एक तो ये तरीका। या फिर उनकी नेट वेलोसिटी कितनी है सर? 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी देर तक रहे हैं पानी में सर? 4 सेकंड तक। तो 5 हो जाए 20। यहां से कर लो, बात एक ही है। किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, या फिर और, या तो ऐसे कर लो, 5 × 4 कर लीजिए, 20 मीटर। नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कितनी देर तक रहे? 4 सेकंड तक रहे हैं पानी के अंदर।
20 मीटर रहेंगे। कोई सा मेथड से आप अडॉप्ट कर सकते हो। चारों के चारों जो पार्ट हैं वो हो चुके हैं। फाइंड नेट वेलोसिटी, ये फर्स्ट स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट किया था हमने। ठीक है जी, यस सर, लिख लीजिए इसको। इसमें कुछ था नहीं, सब आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा। मैं बढ़ता हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ ओके, अगर चिंटू भाई साहब, हाँ सर, हाँ हटा दिया। अगर चिंटू भाई साहब का अब मन है कि अब कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, ओहो आज चिंटू तूफानी करने वाला है। ठीक है, ये रही प्यारी नदी, लाल रंग की मेरी कार, 2 पहिए हैं सीटे 4, उसमें बैठा एक सवार, हॉर्न बजाए बार बार। ठीक है, चिंटू भाई साहब ने कहा कि आज हम सीधा नहीं तैरेंगे। क्यों? आज चिंटू ने कहा कि हम इधर तैरेंगे, आज हमारा मूड सही नहीं है, आज घी टेढ़ी उंगली से निकालेंगे। आज चिंटू भाई साहब जंप कर गए ऐसे, सुसाइड करने के लिए नहीं, बस तैरने के लिए। ठीक है, और मैं मान लेता हूं कि भाई साहब जो हैं, जो वर्टिकल डायरेक्शन है इसके साथ कुछ एंगल बना के इन्होंने तैरना शुरू किया। ठीक है, सपोज करो एंगल थीटा, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा, या कभी कभी क्या देता है वो एग्जाम में देता है कि रिवर के फ्लो के साथ इतना एंगल 135, 120, 150 वगैरह वगैरह। अभी तो हम ये वाला एंगल ले रहे हैं बेटा हम, थीटा। कौन सा? ये जो रिवर का जो परपेंडिकुलर, रिवर के ऊपर जो परपेंडिकुलर है उसके साथ कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल। ठीक है, अब हमसे यही चीजें पूछने लगे, फिर वही कहानी कि ये होगा तो वो कितना होगा, वो होगा तो कितना होगा, कैसा कैसा। मैं एग्जाम्पल से ये ले रहा हूँ इस चीज को भी। ठीक है, चलेगा सर, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएंगी चीजें। सपोज करो चिंटू भाई साहब की वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मैं मान लेता हूँ दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड। ये आसान रहती है, एंगल थीटा 37 हो 5 हो तो चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, ये तो बात है सर। 5 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। ओके सर, 5 एक सेकंड रुकना। ठीक है बस मैं, ठीक है, इस एंगल को मान लेता हूं मैं। फिर कौन सी कैलकुलेशन थी ये हम ही बताइए। थीटा को मान लेते हैं, लेट थीटा इज 37 डिग्री। कितना? 37 था, 37। ओके, और रिवर की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज कितनी? 3 मीटर पर सेकेंड। ओके सर, किस एंगल पर चल रहे हैं भाई साहब? इस पर। एक्चुअल में ये किसको, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर है विद रिस्पेक्ट टू रिवर। जब स्विमर जो है चिंटू का, ऐसा लग रहा है मैं इधर तैर रहा हूं, एक्चुअल में कहानी उसकी नहीं होगी। जो बाहर से खड़े होकर देख रहे हैं, चिंटू क्या मजाक कर रहा, तू इधर नहीं तैर रहा, तू इधर तैर रहा है, उसको लग रहा होगा मैं इधर जा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ, ऐसा महसूस कर रहा होगा चिंटू। लेकिन जो बाहर समझदार इंसान आपके जैसा, यार आजकल क्या हो रहा है, 2 आंख की जगह 1 आंख और 1 नाक ही बनती है सीधा। ठीक है, ये जो आप इधर बैठकर देख रहे हो इसको, आप देखोगे चिंटू तेरे को लग रहा है तू उधर जा रहा है, लेकिन तू एक्चुअल में इधर जा रहा है। ऐसे होगा कुछ, जरूरी नहीं कि इधर ही जाए, इधर ही हो सकता है, इधर ही हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि चिंटू की वेलोसिटी कैसी है, कितनी है, इधर की तरफ एंगल कितना बन रहा है, इन सब चीजों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ओके, थीटा 37 है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 35। ठीक है, ओके सर, 3 4 इसको मान लेता हूं मैं, दिस इज 36 मीटर। चलेगा? 36 मीटर की हो सकती है रिवर, बिल्कुल हो सकती है सर, क्यों नहीं हो सकती। ठीक है, ओके सर, रिवर की जो विड्थ है दिस इज 36 मीटर, रिवर की जो वेलोसिटी है दिस इज 3 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर या चिंटू विद रिस्पेक्ट टू रिवर है 5 मीटर पर सेकंड, और एंगल बन रहा है 37 डिग्री का। इसके साथ जो ये जो एंगल है, कौन सा एंगल सर? ये जिसके साथ ये घूमे हैं भाई साहब, कूदे हैं मरने के लिए नहीं, मतलब तैरने के लिए। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन कैसे देगा? इफ अ रिवर इज फ्लोइंग
with velocity of 3 meter per second and a swimmer wants to swim as shown in diagram, ठीक है। ओके सर, ऐसा देगा। फिर सर और क्या कहेगा सर? ओके, डायग्राम, एंड ही और शी keeps him always at angle 37 degree with perpendicular to river, जैसा कि डायग्राम में दे रखा है, ठीक है। ये एंगल है। मेरी राइटिंग ज़्यादा घटिया तो नहीं होगी, आपको विजिबल है? सर बहुत ही घटिया लिख रहे हैं सर। नहीं, विजिबल है, इतना दो। विजिबल है ना? यस सर, विजिबल है। फाइंड करना है, अच्छे से लिख दो सर, ठीक से। लो बेटा, अच्छे से लिख देते हैं। फाइंड, आगे ठीक है, विजिबल प्रॉपर्ली? यस सर। फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, ABCD का। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं टाइम टू क्रॉस द रिवर। सारी डिटेल आपको दी है क्वेश्चन डायग्राम में, ठीक है। ओके सर, करते हैं सर, करते हैं। और क्या क्या पूछ सकता है हमसे? वही सारे क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में आपसे ड्रिफ्ट पूछ सकता है, नेट डिस्टेंस स्विम कितनी की है वो पूछ सकता है। फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट लिख देता हूँ मैं, ड्रिफ्ट पूछ सकता है हमसे, ड्रिफ्ट कितना होगा। थर्ड पार्ट हमसे टोटल डिस्टेंस स्विम कितना किया है वो पूछ सकता है। तीसरा पूछ सकता है नेट वेलोसिटी क्या होगी, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें पूछ सकता है हमसे, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। अब देखते हैं चिंटू की नेट वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी चिंटू कितनी हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो आप बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या हो रही होगी? वेलोसिटी ऑफ चिंटू विद रिस्पेक्ट टू, छोड़ते हैं इसको, किसके किसके साथ में, ग्राउंड से देख रहे हो तो उसके पास दो वेलोसिटी है। एक वेलोसिटी तो ये वाली और दूसरी वेलोसिटी ये वाली, हाँ कि ना। एक वेलोसिटी जो है ये वाली 37 डिग्री कितनी है, 5 मीटर, और इस एंगल पर, और प्लस मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, और प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही दो हैं। बिल्कुल सर, इसको समझते हैं। वेलोसिटी ऑफ स्विमर इधर की तरफ है, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या करोगे भाई, एक वेलोसिटी है इधर की तरफ, ऐसी कुछ, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ये हमारी y है, ये हमारी x है, ये x y, ठीक है। यस सर, कितना एंगल है? 37, मैग्नीट्यूड कितना है? 5। तो एक कंपोनेंट इसका ये बनेगा, एक कंपोनेंट इसका इधर होगा, और एक कंपोनेंट इसका इधर होगा। ऊपर वाले कंपोनेंट को कितना कहोगे सर? 5 cos 37। मैंने आपको बताया था एंगल जिससे अटैच रहता है कोस रहता है, ठीक है। बिल्कुल सर। और इस वाले को कितने लिखोगे सर? 5 sin 37। तो आप वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो है उसको आप कैसे लिख सकते हो? इस वेलोसिटी को आप कैसे लिखोगे? इन कंपोनेंट में, दोनों में। इधर की तरफ कौन सा है? इधर सर x इधर है तो माइनस एक्स इधर है। ये कितना? 5 sin 37 किधर सर? माइनस एक्स में, मतलब माइनस का 5 sin 37 किधर डायरेक्शन में? आई, माइनस का सिंपल मैंने लगा दिया है, ठीक है। इसी वेलोसिटी को दो पार्ट में लिखोगे। प्लस एक डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कितना? 5 cos 37, और ऊपर भी डायरेक्शन क्या कहते हैं? j। ये तो आगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। रिवर किधर जा रही है सर? रिवर जा रही है इधर, कितनी स्पीड से? ये रही 3। इधर कौन सी डायरेक्शन है? आई, ठीक है। बिल्कुल सर, थोड़ा कुछ हो गया, पूछ। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आएगी? 5 sin 37 होता है 3/5, किस डायरेक्शन में? आई, प्लस 5 cos 37 होता है 4/5 j, और प्लस 3i, ठीक है।
देखना जरा, 5 से 5 मर गया, कितना बचेगा -3i, यहाँ पर प्लस का 3i, दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, आई है। यस सर, 5 से 5 कट गया, बचेगा क्या, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी बची, 4j। मतलब ऐसा कुछ होना ना केवल j, मतलब जो आप यहाँ से खड़े होकर देखो तो सीधा जाएगा एक्चुअल में, वो ऐसे उसको भले लग रहा हो कि ये इधर जा रहा है, लेकिन जा कैसे रहा एक्चुअल में ऐसे। समझ आ गई बात, बाहर से आप देखो तो सीधा जाएगा, केवल जे डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऊपर है ही नहीं। तो पूछा क्या गया हमसे फर्स्ट पार्ट में, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम कितना आ जाएगा बेटा, डिस्टेंस कौन सी चलनी है उसको कौन सी कवर करनी है, ये कितनी है 36 मीटर सर। भाई डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है, हाँ कि ना, वेलोसिटी कौन सी जो इधर की तरफ है, डिस्टेंस कितनी है सर 36, और वेलोसिटी कितनी है सर 4, इसका मैग्नीट्यूड भी 4 रहेगा, कितना आ गया 9 सेकंड लगेंगे सर। बड़े ही तेज तर्राट ड्राइवर हैं सर, हैं 9 सेकंड में 36 मीटर, क्या गजब है। ठीक है, यस सर, तो 9 सेकंड में भाई साहब पार कर जाएंगे इसको। ओके, दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, ड्रिफ्ट। अब प्यारे बच्चों देखो, ये इधर चलने की कोशिश कर रहे थे, रिवर बहा के इसको एग्जैक्टली यहीं पे ले आई। यस सुन लो यार, इसके पास एक ही वेलोसिटी है, वो है ये, सीधा जा रहा है पिया पुचुक। अब मुझे बताइए जो बिल्कुल अपोजिट जो पॉइंट है इसका ए बी, क्या ये बी से कहीं इधर उधर निकला, आंसर नहीं। तो ड्रिफ्ट कितना हो गया इस केस में, ड्रिफ्ट ये मत सोचना कि यहां जाना था इसको, यहां पे जाता तो यहां से, ना 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 ना, इस अपोजिट बिल्कुल पॉइंट से कितने इधर उधर रहा, तो बिल्कुल भी नहीं, यहीं पे जाके निकलेगा। तो ड्रिफ्ट कितना इस केस में सर 0। ठीक है, थर्ड पार्ट टोटल डिस्टेंस, भैया एक ही वेलोसिटी है उसके पास, इसी रास्ते से गया है। ठीक है, यही डिस्टेंस है, नेट डिस्टेंस, और कितने सेकंड में रहा है 4 9 36, उससे कर लो चाहे जैसे आपको ठीक लगे। नेट डिस्टेंस कितनी जाएगी, जैसे भी आपको ठीक लगे, सीधी डिस्टेंस यही 36 मीटर चला। ठीक है, लेकिन 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 याद रहे, ये हर बार ऐसा होगा जरूरी नहीं है। अगर रिवर की वेलोसिटी 3 से ज्यादा या 3 से कम होती, अगर 3 से ज्यादा होती तो भाई साहब ना थोड़ा इधर कहीं निकलते हैं, अगर 3 से कम होती तो इन दोनों के बीच में कहीं निकलते हैं, हर बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। दिया है, सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एच सी वर्मा का क्वेश्चन है। अ रिवर 400 मीटर, रिवर की विड्थ दी है 400 मीटर, वाइड है। ठीक है जी, ओके, तो डायग्राम बना लेते हैं। ये कितना है 400 मीटर। ठीक है, और रिवर फ्लो हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। इज a boat is sailing at a velocity of 10 meter per second with respect to water in a direction perpendicular to the river। रिवर जो है सदा इसके परपेंडिकुलर है, इसके पानी के परपेंडिकुलर, मतलब रिवर कैसी ऐसी। इसका मतलब ये नहीं कि सीधा जाएगी, जिधर आपका रिवर है पानी फ्लो हो रहा है उसके परपेंडिकुलर है, पक्की बात है, ऐसे बहती बहती इधर कहीं जाएगी। ठीक है, ओके सर। और किस, ये रही वेलोसिटी ऑफ रिवर, जो बोट है, बोट को सेलिंग बोट को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रिवर कितनी है 10। ठीक है, यस सर। तो ये रहा कुछ डेटा, ये रहा कुछ डेटा। और डायरेक्शन परपेंडिकुलर, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट डायरेक्शन। मैंने क्या बताया था आपको, क्या बताया था सर, वेलोसिटी ऑफ रिवर ये रही हमारे पास, हमें इसकी जो हमारी जो बोट है उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी रहेगी, दिस प्लस दिस या दिस प्लस दिस, जैसे भी आपको कहना हो। इधर की तरफ कितनी है, ऊपर की तरफ 10j, हाँ क्या ना, ये कितनी है, ये राइट की तरफ है +2i, यही है नेट वेलोसिटी। बिल्कुल सर, हमसे पूछा गया टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में, भैया ऊपर कौन सा लेके जा रही है, यही डिस्टेंस ट्रैवल करनी है। ठीक है, टाइम के लिए क्या करोगे, ये वाली डिस्टेंस कितनी है 400 मीटर सर, ये वाली वेलोसिटी, इसके पास 2 वेलोसिटी है, ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में कौन लेके जा रही है सर, ये यानी 10 ओनली, पूरी वेलोसिटी नहीं लेनी है। ये मर गया, कितना आ गया 40 सेकंड लगेंगे क्रॉस करने में। एक पार्ट हो गया, बिल्कुल सर। पार्ट बी क्या कह रहा है, पार्ट बी कह रहा है हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट
एक्चुअली इसमें ड्रिफ्ट पूछी गई है। हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द अपोजिट बैंक। यहां से एग्जैक्टली जो अपोजिट पॉइंट था इससे कितनी दूरी पर जाएगी, कितनी दूर, ये इसको बी मान लो, इसको ए, इसको सी, इसने बी सी ही पूछा है। ठीक है, इधर की तरफ वेलोसिटी कितनी है सर 2 मीटर पर सेकंड, यही लेके जाएगा इधर से इधर, इस वाले वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है इधर ले जाने में, राइट। इधर की तरफ लेके जाने के लिए वेलोसिटी कौन रिस्पॉन्सिबल है सर, रिवर की वेलोसिटी कितनी है 2। कितने देर तक रिवर में रहा ये बोट सर 40 सेकंड तक। तो बीसी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, बीसी ही आपकी ड्रिफ्ट है, तो ड्रिफ्ट कितनी आ जाएगी सर 40 × 2 = 50 मीटर। ठीक है, हमारे प्यारे एच.सी. वर्मा जी का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन हो चुका है, मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ चुका है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये तो आप लिख चुके होंगे। ओके सर, एक एग्जाम्पल था बड़ा प्यारा सा, बड़ा ही लाड दुलारा सा। हाँ, एग्जाम्पल नहीं, अभी एक चीज़ जो हमसे मोस्टली पूछा जाता है, 2 चीज़ें पूछी जाती हैं कि सर रिवर को क्रॉस करने के लिए मिनिमम टाइम कितना लगेगा, 2 चीज़ें पूछी जाती हैं, और मिनिमम डिस्टेंस। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है, मिनिमम टाइम। ठीक है, ओके सर, कैसे समझ सकते हैं इसको। ये रही हमारी प्यारी रिवर, ये रही प्यारी रिवर। ठीक, सपोज करो ये जो बंधु हैं हमारे, कौन बंधु सर, अरे ये जो चिंटू भाई साहब हैं जो इसके ऊपर इसमें तैर रहे हैं, चिपकली ऐसा इंसान ये। ठीक है, ओके सर, ये इसके अंदर जो तैर रहा है इंसान, सपोज करो मैं मान लेता हूं कि ये इसके साथ कुछ एंगल बना रहा है, इधर जंप कर सकता है, इधर 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 भी कर सकता है, मैं मान लेता हूँ, इधर ही मान लेता हूँ, इधर की तरफ ये तैर रहे हैं। ठीक है, और ये जो एंगल है जिधर ये तैर रहे हैं भाई साहब, जिधर भी है जो भी इसके साथ एंगल बना रहे हैं, थीटा मान लेता हूँ। हमसे पूछा जा सकता है कि मिनिमम टाइम कितना लगेगा, तो ये पूछा सकता है कितने मिनिमम टाइम में पहुंच जाएगा। या हमसे पूछा जा सकता है कि अगर हम चाहते हैं कि मिनिमम टाइम पहुंचे, मिनिमम टाइम या मिनिमम डिस्टेंस, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो उस केस में प्यारे बच्चों हमसे पूछ सकता है कि मिनिमम टाइम अगर हमारा लग रहा है, वो टाइम बता देगा, आपको पूछेगा कितने एंगल पे वो तैर रहा था रिवर के साथ, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो देखो प्यारे बच्चे, रिवर की वेलोसिटी किधर है, ये चिंटू भाई साहब है स्विमर, इसकी वेलोसिटी किधर है, इधर। इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लूं, क्यों सर, हमें टाइम की बात कर रहा हूं मैं। टाइम के लिए क्या होगा, जितनी भी इसकी विड्थ है, सपोज करो d इसकी विड्थ है, ठीक है, मिनिमम टाइम के लिए क्या कहानी होगी, मिनिमम टाइम आप पूछना चाह रहे हो। इसकी विड्थ कितनी है d, हमें जब रिवर को पार करना है तो d पे d पूरा d चलना पड़ेगा y डायरेक्शन में, यस सर नो, बिल्कुल सर। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये वाला कंपोनेंट रिवर, अगर आप रिवर में तैरना छोड़ दो, ऐसे बैठ जाओ बस इस डायरेक्शन, ये आपका हो ही ना आपके पास आंसर, क्या आप कभी रिवर का क्रॉस करवाओगे, कभी नहीं सर, सदा यहीं पर तैरते रहेंगे। तो कौन सा कंपोनेंट हमें इसके इधर लेके जा रहा है सर, इस वेलोसिटी का भी, ये भी वेलोसिटी किससे, 2 कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है। एक कंपोनेंट इधर मैं ब्रेक कर दूं और एक कंपोनेंट इधर, तो कौन सा रेस्पॉन्सिबल है कंपोनेंट इसको ले जाने के लिए इधर, तो आंसर है ये वाला सर, यस और नो। ये जो ब्लू वाला मैंने आपको बनाया है, यही कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है इस नदी को पार कराने के लिए, हाँ के ना, बिल्कुल सर। तो टाइम कौन सा लगेगा सर, ये वाला अगर एंगल थीटा है, डिस्टेंस कितनी है d, और कौन सी वेलोसिटी लेके जा रही है सर, ये वाला कंपोनेंट। ये कंपोनेंट की अगर ये वेलोसिटी v है तो v का कौन सा, v का cos थीटा, और v भी कौन सी, स्विमर की, vs cos थीटा, ये रहेगा मिनिमम टाइम। अच्छा अभी रुकिए जरा, मिनिमम टाइम में भी एक बात बताइए, d तो फिक्स है, रिवर को तो आप सिकोड़ सकते नहीं, फैला नहीं सकते हो, v cos थीटा, इसमें एंगल थीटा को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, हाँ कि ना, हाँ बिल्कुल सर। अब मुझे ये बताइए, आप इस मिनिमम टाइम चाहिए आपको, तो ये वैल्यू जो है, ये जो टर्म है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का टर्म मैक्सिमम होना चाहिए। v cos थीटा, वेलोसिटी भी उसकी फिक्स ही होगी भाई, इतनी वेलोसिटी से स्विम कर सकता है। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी सकती है, आंसर है 1, कितने एंगल पर, 0 पर, यस सर नो। cos थीटा मैक्स कब हो सकता है, कितनी हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू, 1, और कहां पर, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब जब ये बिल्कुल ऐसे जंप करे, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल पुचुक ऐसे जंप करे, ठीक है, ऐसे तैरे हो, उसको ऐसा फील हो कि मैं इसके परपेंडिकुलर तैर रहा हूं। एक्चुअल में उस सिचुएशन में होगा क्या, उस सिचुएशन में होगा कुछ ऐसा, उसको लगेगा तो कि मैं रिवर के सदा परपेंडिकुलर हूं, थीटा मैंने
थीटा मैंने यहां से नहीं लिया है, मैंने यहां से लिया है, ठीक है, ओके सर। उसको महसूस होगा मैं परपेंडिकुलर हूं, लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा होगा, ऐसे 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 यहां जा रहा होगा। तो जब वो इंसान सीधा, उसको फील हो रहा होगा कि मैं तो रिवर के परपेंडिकुलर तैर रहा हूं, लेकिन जाएगा कैसा, वो ऐसा। तो इस केस में लग रहा होगा मिनिमम टाइम। और कितना होगा मिनिमम टाइम, कहां पर होगा, एट थीटा इक्वल टू 0 पर। मतलब मिनिमम टाइम कितना हो जाएगा बेटा, मिनिमम टाइम कब लग रहा होगा, जब वो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर दौड़ रहा है। और होगा कितना, d/vs cos थीटा। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात। कोस थीटा, कभी कभी अगर आप बंदा सीधा जंप कर रहा तो थीटा कितना, 0 डिग्री। जंप कर रहा मतलब अपने आप को ऐसे महसूस कर रहा मैं इसके परपेंडिकुलर हूं, उसकी डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ द रिवर। थीटा उस केस में कितना, 0, ठीक है। तो उस केस में मिनिमम टाइम लगेगा। मतलब सीधी बात यह है, जो मैं आपको आर्मी वगैरह की बात कर रहा था, अगर आपके पास सिचुएशन है कि हमें किसी भी तरह से पीछे से आपको कोई पीटने आ रहा है, बस मुझे पार करना है, मिनिमम टाइम में बाढ़ आने वाली है, तो आपको क्या करना, अपने आप को रिवर के परपेंडिकुलर रखिए, बस सीधा चलना है, मुझे ऐसा महसूस होना चाहिए आपको। बाहर जो बैठा होगा बंदा, उसको कैसा लग रहा है कि ये इधर जा रहा है, तब उस केस में आपको मिनिमम टाइम लगेगा क्रॉस करने में। समझ आ गई बात। ओह सर, दूसरी सिचुएशन जो मैंने आपके सामने रखी थी, क्या रखी थी, अगर आपको हर हाल में टाइम थोड़ा बहुत ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं, हमें बस, हमारे पास ये सिचुएशन है, कैसी, ये हमारा यहाँ पोर्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर बस यहीं पर हमारे बंदे हैं, इससे आगे कुछ नहीं, दूसरी कंट्री है, कुछ भी सिचुएशन है, पहाड़ पौधे कुछ भी हैं, आपको सीधा ही जाना है यहाँ पर, ठीक है, सीधा। इस केस में आप चाहते हो तो आप क्या करोगे, अपनी वेलोसिटी को पूरी लगा दीजिए, कितने, थीटा इक्वल टू 0 पर तैरिए, आप सबसे मिनिमम टाइम में भाग जाएंगे। लेकिन आपके साथ सिचुएशन में आपको एग्जैक्टली अपोजिट साइड में निकलना, मतलब ड्रिफ्ट 0 होनी चाहिए, मतलब डिस्टेंस आपको मिनिमम ट्रेवल करनी है। उस केस में थीटा की क्या सिचुएशन होगी, समझते हैं। आपके पास ये ऑप्शन है कि आपको तैर के सीधा यहीं पहुंचना, अगर आप थोड़े इधर हुए या इधर हुए तो गड़बड़ हो जाएंगी चीजें, इधर हुए तो भी मारे जाओगे, इधर हुए तो भी मारे जाओगे। सपोज करो इधर मगरमच्छ है, इधर दूसरी कंट्री आ गई, पाकिस्तान बगल वाला, ठीक है, ओके सर। आपको इधर, मतलब क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी बस यही होनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे जंप करोगे तो यहीं पहुंचोगे, अगर आप ऐसे आप तैर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं पैरेलल तैर रहा हूं, तो एक्चुअल में कहां पहुंचोगे, यहां। तो आपको अगर यहां जाना है तो आपको किधर की तरफ तैरना पड़ेगा सर, थोड़ा सा इधर की तरफ, कुछ एंगल पर, मैं इसको एंगल थीटा मान लूं, ठीक है। ठीक है सर। अगर आप चाहते हो कि आपको ए से एग्जैक्टली बी पॉइंट पर पहुंचना है तो आपको कैसे तैरना पड़ेगा, थोड़ा सा एंगल बना करके। कितना एंगल होगा, कितना एंगल होगा, थोड़ा सा कुछ नहीं होता, 10 डिग्री 20 डिग्री 30, कितना डिपेंड करता है हमारी रिवर की वेलोसिटी कितनी है। सपोज करो आपकी वेलोसिटी ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू रिवर, जो भी है कुछ वेलोसिटी, ठीक है, वी एस ही मान लेता हूँ फिलहाल, कंफ्यूजन नहीं होगा, वो ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू रिवर ही लेनी है, ठीक है। वी एस वेलोसिटी है, तो वी एस वेलोसिटी से आपने जंप किया कुछ एंगल पर, तो कितने एंगल पर आपको जंप करना है, अगर आप एग्जैक्टली मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहते हो, आपको ऐसे जाना है, तो होना क्या चाहिए, हमारी जो नेट वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, केवल बस इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। यस सर नो भाई। अगर मैं कहूँ स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कौन कौन सी होती है, एक तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होती है दो से मिलकर, बिल्कुल सर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी लिखोगे आप, ये जो है वी एस, इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लो, एक ये और एक ये, इस वाले कंपोनेंट को कितना लिखोगे, कितना लिखोगे, माइनस आई में है सर, वी एस साइन थीटा, यार साइन थीटा कंपोनेंट है कि नहीं, ये वाला वी एस साइन थीटा, बिल्कुल सर, ये वाला वी एस कोस थीटा, ठीक है, बिल्कुल सर। तो प्यारे बच्चों वी एस साइन थीटा किस डायरेक्शन में, आई डायरेक्शन में, माइनस वाले में, ठीक है, ऊपर की तरफ प्लस वी एस कोस थीटा जे डायरेक्शन में, ठीक है, बिल्कुल। और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर भी ये कितनी है सर, वी आर, यस और नो, आई डायरेक्शन में। आप चाहते हो आप बिल्कुल सीधा स्विम करो, आप चाहते हो सीधा स्विम करो, जो बाहर बैठ कर देख रहा बंदा उसके लिए, तो यही तो है आपकी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप चाहते हो, ये चाहता है, ये आपकी आर्मी आपकी फौज चाहती है, आप बंदा बिल्कुल सीधा आना चाहिए, ठीक है, इधर उधर जरा से फ्लक्चुएट हो तो गया बंदा हमारा काम से। तो आपके लिए थीटा कितना होना चाहिए, जितनी आपकी ये वाला कंपोनेंट हो वेलोसिटी का जो आपको इधर लेके जा रहा, उतना ही अगर ये हो जाए, अगर ये दोनों बराबर हो जाए, दोनों कैंसिल आउट कर दे, बचे क्या कौन सी के लिए वाली वेलोसिटी, हाँ कि ना। ये जो ब्लू वाला ये वाला एरो है वी एस साइन थीटा वाला, और ये वाला जो रिवर की जो वेलोसिटी है, अगर ये दोनों बराबर हो जाए, दोनों को कैंसिल आउट कर दे, मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अगर कैंसिल आउट कर दे एक दूसरे को, तो क्या होगा, बस ये वाला हिस्सा बचेगा, आप सीधे तैर के जाओगे। समझ आई बात, यस और नो,
बराबर है, तो थीटा कितना होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब वी एस साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू, नेगेटिव है ना, मतलब इन दोनों को जोड़ के जीरो आना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू वी आर। तो साइन थीटा कितना होना चाहिए, वी आर अपॉन वी एस। इस एंगल पर आपको जाना पड़ेगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी एस। बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से, बस ये इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आते हैं। स्टार बना रहा हूं मैं, मतलब इंपॉर्टेंट है बालक, मोस्टली क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, ठीक है। एच सी वर्मा की बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्लीज क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। आज के लिए हम यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। तो ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन ये एच सी वर्मा का है, मैंने तो हल्का सा इसमें ट्विस्ट किया है क्वेश्चन में, ठीक है। एक ही पार्ट था, ये सेकंड पार्ट मैंने खुद से ऐड किया। बाय द वे, अ स्विमर विशेस टू क्रॉस अ 500 मीटर रिवर, 500 मीटर विड्थ है इसकी, 500 मीटर, ठीक है। एक डेटा हमें यहाँ से मिल रहा है, और क्या कह रहा है, वाइड रिवर 5 किलोमीटर, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। 500 मीटर है, इसको प्रॉपर यूनिट में कन्वर्ट करना, केयरफुल, ठीक है। और स्पीड ऑफ किसकी है, हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3 किलोमीटर पर, मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। इसको या तो आप इसको या तो कन्वर्ट कीजिए मीटर पर सेकंड में, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिए, मैं इसे कर लेता हूँ, ये आसान है, 0.5 किलोमीटर हो जाएगा, 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है सर। पूछा क्या गया फर्स्ट पार्ट में, एट व्हाट, ये वाला, फाइंड दी शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर, यही पूछा गया है। फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, ठीक, बिल्कुल ठीक है, हमें पता है, दोनों ही चीजें हमें पता होनी चाहिए। पार्ट ए की बात करूं मैंने आपको बताया था मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है, मैं अगर मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो बालक क्या करना चाहिए, मैं बिल्कुल इसके ऐसे सीधा चलिए, आप चलेंगे सीधा, आपको फील होगा हम सीधे चल रहे हैं, एक्चुअली हो गया, आप इधर जाएंगे, ठीक है। तो कितने एंगल बनाएंगे उस केस में आप, अगर परपेंड इसके जो ये है इस लाइन का कितना एंगल बनाएंगे, थीटा एंगल कितना रहेगा सदा, 0, ठीक है, बिल्कुल सर। इधर की तरफ वेलोसिटी कौन सी है, बस यही है सर आपके पास, यही वेलोसिटी है, तो अब मिनिमम शॉर्टेस्ट या मिनिमम टाइम कितना हो जाएगा बालक, ये वाले वेलोसिटी सीधा जंप करिए, क्योंकि यही वेलोसिटी आपको लेके जाने वाली है, हाँ के ना, बिल्कुल, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस कितनी चलनी है, 500 मीटर। अब पूरी की पूरी वेलोसिटी जो है 3 किलोमीटर पर, बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए, पूरी की पूरी सीधे ले आने के लगाइए, आप मिनिमम टाइम में पहुंच जाएंगे। तो 500 मतलब 0.5 डिवाइड बाई 3 वेलोसिटी है। v cos थीटा अगर आप याद रख करें तो एक्चुअल में क्या था फॉर्मूला, v cos थीटा, यही था फॉर्मूला, बिल्कुल सर। v cos थीटा, v स्विमर का cos थीटा, cos थीटा कितना बनाएंगे अगर मिनिमम टाइम में जाना चाहते हैं सर, थीटा कितना रहेगा 0, तो cos 0 कितना होता है 1, तो d अपॉन 1/2, समझ जाएंगे इस चीज को। तो 0.5 डिवाइड बाई 3 से ये जाएगा दिस, तो 1/6, तो टाइम कितना लगेगा, मिनिमम टाइम विल बी 1/6 आवर, 1/6 आवर। मिनट में कन्वर्ट करना तो कन्वर्ट कर सकते हो, 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको, विल बी इक्वल टू 1/6 इंटू 60, मतलब 10 मिनट लगेंगे, ठीक है, ओके सर। दूसरा पार्ट बी में क्या कह रहा है, पार्ट बी में कह रहा है कि व्हाट एंगल विद परपेंडिकुलर के साथ कितना एंगल बनाए रिवर फ्लो ही शुड मेक टू स्विम मिनिमम डिस्टेंस। इस बार क्या है इसका टास्क, क्या है, इसको मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, मतलब इसको एक्चुअल में यहीं पे जाना है। तो एक्चुअल में अगर यहीं पे जाना तो इसको स्विम थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, इसको थोड़ा सा इधर की तरफ स्विम करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उस केस में क्या होना चाहिए, अगर ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर है तो 2 कंपोनेंट ब्रेक करो, एक इधर एक इधर, ये वाला कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू दी वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, ओके सर। वेलोसिटी, ये वाला कंपोनेंट जो है वेलोसिटी ऑफ रिवर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, ओके सर। तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, इधर वाला vs sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू 5, तो sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू vs कितना 3, 5/3, विच इज नॉट पॉसिबल। क्या मतलब सर, हाँ जी, किसी भी एंगल पर जंप कर जाए, वो किसी भी एंगल पर जंप कर जाए, क्योंकि वेलोसिटी जो है आपके रिवर की 5 है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितनी है 3,
किसी भी एंगल पर जंप करे वो, इधर जंप करे उधर, इधर कभी भी, क्योंकि वेलोसिटी अगर ये बिल्कुल इधर भी जंप करेगा तो भी रिवर इसको फ्लो करके ले जाएगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एट व्हाट डिस्टेंस, तो देयर इज नो सच एंगल, ठीक है, किसी पर भी जंप कर जाए वो कभी भी, इट इज नॉट पॉसिबल, ये कभी नहीं हो पाएगा। साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है क्या, तो आंसर नहीं, तो थीटा नो पॉसिबल वैल्यू, थीटा की कोई ऐसी पॉसिबल वैल्यू नहीं है। हाँ ये तब पॉसिबल था अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर होती 3 और ये होता 5, खुद की जो स्पीड थी, तब पॉसिबल होता, उसका एक कंपोनेंट तब 3 के इक्वल हो सकता था। अब 3 का भी कोई कंपोनेंट क्या 5 के इक्वल हो सकता है, ना ना ना, ठीक है। मेरे ख्याल से दोनों बातें समझ में आ गई हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। वैसे मोस्टली क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही ना हो सकता है, मिल भी सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, मिल भी सकता है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, बाय बाय, टेक केयर।